लोग कहते हैं सच कड़वा होता है, लेकिन जब प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं तो वही कड़वा सच जीवन बदलने वाली एक दवा बन जाता है। कहते हैं ईश्वर जिसे अपनाना चाहता है उसकी परीक्षा उतनी ही कठिन लेता है। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक भक्त का अपने आराध्य से उस अद्भुत मिलन का क्षण जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी और आंखों से प्रेम के आंसू अनायास ही बह निकलेंगे। काशी के घाटों पर एक युवा सन्यासी स्वामी आनंदाश्रम कठोर शिव साधना में लीन थे। उनके लिए यह संसार मिथ्या था और केवल मोक्ष ही जीवन का अंतिम सत्य। लेकिन विधि का विधान देखिए, उसके लिए कुछ और ही मंजूर था। एक दिन काशी में तुलसी घाट के किनारे एक विशाल बरगद के वृक्ष की छाया में स्वामी आनंदाश्रम श्वास और मौन के बीच ध्यान मग्न अवस्था में बैठे थे। उसी ध्यान के मध्य एक संत धीरे धीरे उनके समीप आए। स्वर में न आग्रह था न उतावलापन, बस एक सरल सा निमंत्रण रासलीला देखने का। स्वामी आनंदाश्रम स्वभाव से नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। ऐसे आयोजनों से वे कोसों दूर रहते थे, किंतु संत के प्रेम पूर्ण अनुरोध और ईश्वरीय प्रेरणा के आगे वे विवश हो गए और न चाहते हुए भी एक अदृश्य शक्ति उन्हें खींचती चली गई। वे न चाहते हुए भी रासलीला देखने पहुंच गए। वहां वृंदावन के स्वामी श्री राम शर्मा की मंडली इस रासलीला का निर्देशन कर रही थी। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। श्री राधा कृष्ण की उस अलौकिक लीला को देखने के बाद स्वामी जी इतने मोहित हो गए कि उस एक ही रात ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। उस दृश्य ने स्वामी जी के अंतर्मन को झकझोर दिया। जीवन में पहली बार उन्हें राधा तत्व का अनुभव हुआ, एक ऐसा तत्व जो ज्ञान नहीं प्रेम था। जिस प्रेम को वे अब तक नहीं जानते थे, वही प्रेम अब उनके हृदय में अंकुरित हो चुका था। जैसे सूखी भूमि में पहली वर्षा की बूंद न दिखाई देती है पर सब कुछ बदल देती है। राधे यह सोचे बिना कि वृंदावन सदा के लिए उनका हृदय चुरा लेगा, महाराज जी ने श्री नारायण दास भक्तमाली जी के एक शिष्य की सहायता और सुझाव से काशी छोड़ने का निर्णय लिया। वे नहीं जानते थे यह प्रस्थान त्याग नहीं, समर्पण की ओर पहला चरण था। वे काशी से निकल पड़े, बस एक बस्ता कंधे पर। काशी की गलियां पीछे छूटती रहीं। स्टेशन की भीड़ में वे मौन खड़े रहे, जैसे प्रतीक्षा नहीं बुलावा हो। सीटी गूंजी, ट्रेन चली और अतीत पीछे छूट गया। जब वे उतरे मथुरा जंक्शन, जहां आगे उनकी यात्रा नहीं उनका भाग्य शुरू होना था, जैसे ही उनके चरण ब्रजमंडल की सीमा में पड़े, जैसे ब्रज स्वयं उन्हें पहचान रहा हो और धरती की हर रेखा उनके चरणों को स्वीकार कर रही हो, ब्रज की पावन रंज उनके मस्तक को स्पर्श कर गई। उन्हें उस दिव्यता का आभास हो गया जिसे शब्दों में बांध पाना संभव नहीं था। जब स्वामी जी ने पहली बार बांके बिहारी जी के दर्शन किए तो समय क्षण भर को ठहर सा गया। नेत्र देख रहे थे पर आत्मा आनंद में डूब चुकी थी। जो आनंद प्राप्त हुआ उसका वर्णन शब्दों में संभव नहीं था।
श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में स्वामी जी सेवा करने लगे। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। जहां हर सेवा प्रार्थना बन गई और हर क्षण धीरे धीरे राधा भाव में विलीन होता गया। हमारो धन राधा, स्वामी जी की भेंट श्री हित मोहित मारल गोस्वामी जी से हुई। गोस्वामी जी ने उनकी आंखों में भक्ति की गहरी तड़प देखी और उन्हें सहचरी भाव तथा शरणागति मंत्र की दीक्षा प्रदान की। इसके पश्चात गोस्वामी जी के आग्रह पर बड़े गुरुजी श्री हित गौरांगी शरणदेव जी महाराज से उनकी मुलाकात हुई। वह केवल भेंट नहीं थी, वह परंपरा की स्वीकृति थी, जहां एक साधक एक गुरु के नहीं गुरु परंपरा के चरणों में आया। बड़े गुरुजी ने उनकी कई कड़ी परीक्षाएं ली। जब पूर्ण विश्वास हो गया तब उन्होंने निज मंत्र की दीक्षा प्रदान की और तभी पूर्ण हुआ वह महापरिवर्तन। स्वामी आनंदाश्रम का विलय हुआ और उदय हुआ पूज्य श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज का। लेकिन कहते हैं ना, असली सोना वही बनता है जो आग में तपता है। बात साल 2006 की है। सब कुछ शांत संतुलित चल रहा था, जैसे जीवन अपने पथ पर स्थिर हो कि तभी मौन के बीच आ गई परीक्षा की वह घड़ी। महाराज जी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। शरीर संकेत देने लगा। लगातार पेट दर्द और ब्लड प्रेशर की शिकायत दिन ब दिन बढ़ती चली गई। जो कभी स्थिर था अब डगमगाने लगा। आर्थिक तंगी से जूझते हुए जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो वहां एक साधारण रिपोर्ट नहीं, एक कठोर सत्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। डॉक्टर्स ने बताया यह कोई सामान्य बीमारी नहीं थी, यह थी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, एक ऐसी जन्मजात पीड़ा जिसमें सिस्ट बनकर उनकी दोनों किडनियां धीरे धीरे लगभग खराब हो चुकी थीं। वह क्षण जहां शरीर ही नहीं संकल्प भी परखा जाता है। बीमार और अत्यंत कमजोर अवस्था में जब वे अपने आश्रम वापस पहुंचे तो आश्रम के महंत ने उनकी ओर देखा और फिर कड़े शब्दों में कहा, महाराज जी, अब हम आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। ये सेवा का स्थान है, अस्पताल नहीं। स्वामी जी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, लेकिन अभी मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। इस स्थिति में मैं कहां जाऊंगा? महंत ने उनकी ओर देखा और फिर बड़ी रुखाई से उत्तर दिया, मैं तुम्हारा ठेकेदार नहीं हूं। आप 15 दिन के भीतर ये स्थान खाली कर दीजिए। यह सुनते ही स्वामी जी का स्वाभिमान और ईश्वर पर उनका अटूट विश्वास बोल उठा। आप सही कहते हैं, मेरा ठेकेदार कोई इंसान नहीं, मेरा ठेकेदार स्वयं मेरा ईश्वर है। और रही बात जगह खाली करने की, तो आप 15 दिन की बात करते हैं। मैं ये स्थान 15 मिनट में खाली कर दूंगा। उन्होंने उसी पल अपना झोला उठाया और वह स्थान सदा के लिए छोड़ दिया। एक बीमार सन्यासी, जेब खाली, न कोई अपना न शरीर में शक्ति। पर उसी क्षण जब सब कुछ छिन चुका था, उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। न देह का न संसार का, वह तेज था अडिग विश्वास का। आश्रम छोड़ने के बाद स्वामी जी वृंदावन की सड़कों पर भटकने लगे। भीड़ थी पर वे अकेले थे। बीमार शरीर धीरे धीरे टूट रहा था, पर मन में न कोई शिकायत थी न कोई प्रश्न, बस एक ही सहारा था, मेरी लाडली जू। दोपहर का समय था, करीब 2-3 बजे होंगे। सूरज सिर पर था, सड़कों पर तपन उतर आई थी और उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। निराश होकर वे धीरे धीरे मदन मोहन जी के मंदिर के ऊपर स्थित उस टीले पर जाकर बैठ गए। न कोई शिकायत न कोई प्रश्न, बस थका हुआ शरीर और मौन में डूबता हुआ मन। आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बह रही थी। अंदर का धैर्य अब टूट चुका था।
भरे गले से उन्होंने अपनी लाडली जू से अंतिम गुहार लगाई। हे किशोरी जी, यदि कृपा हो तो अपने इस वृंदावन में मुझे बस एक छोटा सा कोना दे दो, और अगर तेरे धाम में मेरे लिए कोई स्थान नहीं तो मैं आज रात की ट्रेन से वापस काशी चला जाऊंगा। वे विरह की अग्नि में जल रहे थे। आंखें बंद थीं कि तभी उन्हें अपने समीप किसी की आहट महसूस हुई। आंखें खोलीं तो देखा एक छोटी सी अत्यंत सुंदर लाली गौरवर्ण लाल वस्त्र धारण किए न जाने कहां से आई थी, और वे देख ही रहे थे कि वह उनके पास खेलने लगी। उस बालिका की आंखों में मानो पूरे ब्रह्मांड का तेज समाया हुआ था। वह उनकी ओर देखकर मुस्कुराई और अपनी मीठी ब्रजभाषा में बोली, जाएगो बाबा, जाएगो। स्वामी जी मंत्र मुग्ध होकर उसे अपलक निहारते ही रह गए, क्योंकि वह कोई साधारण बच्ची नहीं थी। वह कुछ क्षण उनके पास खेली, उन्हें प्रेम से निहारा, और फिर देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने ओझल हो गई। स्वामी जी हड़बड़ाकर उठे, इधर उधर देखा और लोगों से पूछा, अरे भैया, अभी जो लाली यहाँ थी वो कहाँ गई? लोगों ने कहा, यहाँ तो कोई लाली थी ही नहीं। स्वामी जी का रोम रोम पुलकित हो उठा। वे समझ गए यह कोई और नहीं, स्वयं उनकी प्राण वल्लभा श्री राधा रानी थीं, जो अपने भक्त को रोकने आई थीं। आंसुओं के साथ उन्होंने वहीं संकल्प लिया, हे किशोरी जी, मुझे क्षमा कर दो। अब चाहे प्राण चले जाएं, पर यह वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर चमत्कार देखिए। संकल्प लेते ही थोड़ी ही देर में एक ब्रजवासी उनके पास आया और बोला, बाबा, पास ही गौशाला के बगल में एक पुरानी कुटिया खाली है, क्या आप वहां रहेंगे? उस दिन स्वामी जी को समझ आ गया कि जब दुनिया के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, तब राधा रानी अपने भक्त के लिए स्वयं अपना द्वार खोल देती हैं। वही टूटी फूटी कुटिया, वही त्याग और वही प्रेम जिसने एक बीमार सन्यासी को आज दुनिया का आध्यात्मिक मार्गदर्शक बना दिया। आज भी प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो एक बार राधा रानी के भरोसे सब कुछ छोड़ देता है, मेरी लाडली जू उसे फिर कभी गिरने नहीं देती। यह वाक्य उपदेश नहीं, अनुभव है, और यह भरोसा कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। तो जोर से बोलो, जय जय श्री राधे। लेकिन दोस्तों, महादेव और महाराज जी के उस अद्भुत मिलन को देखे बिना यह यात्रा अधूरी है। यदि आप उस दिव्य साक्षात्कार की कथा देखना चाहते हैं, तो अभी ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें और उसको जरूर देखें। यदि इस वीडियो ने आपके मन को छुआ है, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।